आंख बंद करने के बाद जी कितनी देर तक जी आपको सांसारिक बातें याद आती हैं और कितनी देर के बाद सांसारिक बातें सब ओझल होती हैं और स्वयं आप शेष बचते हैं, कितनी देर के बाद? साहब, 1 घंटा तो लगभग चले जाता, 1.25 घंटा 1 घंटा, तब शांत होता है, तब दृश्य नहीं रह जाता है। 1 घंटे तक लगातार आप सांसारिक बीच में हो जाता, फिर आ जाता, फिर हो जाता। हाँ, वही जी 1 घंटा के बाद बिल्कुल तो चित्र नहीं रह जाता। अब तो पहले की जैसे घबराहट नहीं होती होगी? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांति से, शांति से बिल्कुल। अगर वो दृश्य देख भी रहे हैं, जी जी, जो बातें सांसारिक याद भी हो रही हैं, वो उस बातों में पहले की अपेक्षा अब घबराहट नहीं होती होगी। और पहली बात साहब की नींद की भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ज़्यादा कंट्रोल हो रहा है चेतन में रहने पर। मालूम ही होगा कि चेतन में रहना है। पहले मालूम होता था कि मतलब जब नींद आ जाएगी तो आप चले जाएंगे स्वयं। असल में उस अवस्था में मैं पहली बार प्रथम दृष्टि इसलिए करवाता हूँ ताकि उसको जैसे अनुभव जब तक नहीं होगा, अनुमाने पीछे भाव माने प्रयोग, जी जी, प्रयोग जब तक आप नहीं करेंगे तो वो अनुभूति कैसे होगी। और दूसरी बात ये कि संवेदना के आधार पे चलना है। जी जी, तो संवेदना हम जब हम जो हमारे भीतर हो रही है उसको जब हम देखेंगे तो वो भी तो दृश्य ही है। जी, देखिए, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मोत्तर, सूक्ष्मोत्तम, सूक्ष्मोत्तम, सूक्ष्मोत्तमम, कितने अर्थ वो हैं? स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मोत्तर, सूक्ष्मोत्तम, सूक्ष्मोत्तमम, 5 वर्ड है ना। अभी हम लोग कहाँ हैं? अभी अभी स्थूल में हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, समझ रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, अभी है नहीं, कोशिश कर रहे हैं। तो जो सूक्ष्म चीजें जो संवेदना के आधार पे हम अनुभव करेंगे तभी तो जानेंगे उसकी वास्तविकता। जैसे 2 आंख है, एक तत्काल जो आंख से देखते हैं, जो देख रहे हैं, दूसरा महसूस करना। महसूस करना भी ये भी आंख है। विचार और विवेक आंख तो लोग बताते हैं, लेकिन महसूस होना ये कभी कोई बताया कि भी आंख है? महसूस करना भी आंख है, ये तो कोई नहीं बताया होगा आज तक ले कोई। अब नया एक शब्द मिला कि नहीं आपको? बोलिए। जी, मैं कमिश्नर साहब के पास जब जाता हूँ, जो वर्तमान वाले हैं, जितनी बार जाता हूँ तो उनको जैसे मुझे देखते तैसे मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि आगे कुछ न कुछ नया मिलेगा। जी, कमिश्नर साहब 3 जिले के मालिक हैं, एक मंडल के मंडलाध्यक्ष हैं, मंडलायुक्त हैं, बात समझ रहे हैं? तो वो जब हमसे मिलते हैं या मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे देखते ही जो वो मुस्कुराते हैं कि नया कुछ मिलेगा आज, पक्का है। तो आज एक नया शब्द दिया कि नहीं मैं? जी, और सबको आश्चर्यचकित लगेगा कि जो अनुभूति हो रही है ये भी आंख है, ये भी आंख है। महसूस जो हम कर रहे हैं भीतर से, वो एक आंख है और महत्वपूर्ण आंख है। ये बाहर के 4 आंख जो है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण है, इन चारों का भी वो बाप है। कोई महसूस करने वाला मैं हूँ। जो महसूस हो रहा है वो दृश्य है और महसूस करने वाला ही तो मैं हूँ। तो वही वो असली तत्व है। जी, महसूस करने वाला, महसूस करने। अब महसूस करने वाले को कैसे महसूस करेंगे? बोलिए। महसूस करने वाले को कैसे महसूस करेंगे? एकदम शांत हो जाएंगे तब करेंगे। तब कुछ रहेगा वहां? कुछ नहीं रहेगा। तब इतने अंदर जाना है। जी, अभी तो हम लोग ऊपर ऊपर तैर रहे थे। ऊपर ऊपर आपके जो वृत्तियां उलझी हुई हैं समाज में, परिवार में, देश में, गांव में, शरीर में, मन में, इंद्रियों में जो उलझा हुआ है, कल्पना, तो इससे निकालने में अभी इतना टाइम लग रहा है। जी, क्योंकि हम लोग दलदल में फंसे हैं। दलदल में। जी, अब दलदल में बता दीजिए कोई घुस करके आपको निकालेगा? क्योंकि वो भी फंस जाएगा उसी में।
दूर से निकालेगा, जी। कोई साधन से निकालेगा, जैसे बांस, जैसे रस्सी, क्योंकि दूर से निकालेगा, क्योंकि जहां अपने वो निकालने वाला उस जगह पे स्थिर रहेगा जहां वो दलदल स्थान नहीं है। अब जहां दलदल नहीं है और जहां आप फंसे दलदल में, उतनी जो दूरी है उस दूरी में बांस वहां तक जाता है कि नहीं? अगर बांस वहां तक पहुंचता है तो बांस से आपको खींचेगा, क्योंकि बांस लंबा होता है। बांस से लंबा कोई लकड़ी नहीं होती है। अब बांस लंबा भी होता है तो हल्का भी होता है, उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए और भी कोई लकड़ी हो, अब बांस की तरह लंबा हो, लेकिन वो ठोस होता है, मजबूत होता है, तो वो उठाने में दिक्कत करता है। बांस तो खोखला होता है, इसलिए बांस से निकाला जा सकता है। और बांस से हल्का रस्सी है। अब आप रस्सी को पकड़ेंगे तब धीरे 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 सहारे से निकाला जा सकता है, लेकिन उसमें घुस करके निकाल मिलेगा? खुद है वो बेचारा उसमें दलदल में पड़ जाएगा, कैसे निकालेगा आपको? वो तो आप ही की तरफ फिर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो संत लोग हैं वो दलदल से बाहर हैं, तो हम लोग ज्ञान, प्रज्ञा, ये वो ऐसे वैसे, ये सब क्या है? ये एक संसाधन है, संसाधन देते हैं उसमें से निकलने के लिए, दलदल से। अब जो उस संसाधन को पकड़ेगा तभी तो बाहर निकलेगा। अभी मजबूत पकड़ेगा तब। बस समझ रहे हैं? तो इसलिए हमको आपको दलदल से निकालना है, तो दलदल से निकालने के जो साधन है हो गया। दलदल में फंसा हुआ अपना ही मन, दलदल से निकालने की दृष्टि से अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करके स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 842 दिन हो गए। तारीख 27 फरवरी सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। पहले की अपेक्षा जो साधक होता है उसके अंदर में सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि अपने ही दृश्य को देख करके भयभीत नहीं होता है। दृश्य का मतलब अपना ही, हम किसी को कुछ कह दिए हैं तो उससे डरता नहीं है, तो उसका सोल्यूशन निकाल लेता है कि भाई उनसे मिल करके मैं जाके क्षमा मांग लूंगा। एक अपने अंदर में सोल्यूशन निकाल लेता है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा कर्म हो गया है जिसकी वजह से मन भयभीत होता है, उसको देखने से, उसको स्मृति में आने की बात, तो वो जो समय था कर्म हो गया, अब कर्म हमें वर्तमान मिला है उसको सुधारने के लिए, ताकि भविष्य हमारा सुधरे। वर्तमान में मेरे पास अभी शरीर में ताकत है, बल है, आंख से देखने की ताकत है, कान से सुनने की ताकत है, पैर से चलने की ताकत है, अपनी बात को कहने की ताकत है, उनकी बात को सुनने का ताकत है, और जो समस्या है समाधान करने की ताकत है। और ज्ञान का मतलब होता है विकल्प, ठीक है ना? ज्ञान का थ्योरी बताएं। हाँ, वही
अब आप जैसे मैं बताया ना कि अब नए नए शब्द आपको मिलेंगे। अच्छा अच्छा, विकल्प ज्ञान का जो मतलब थ्योरी जो दिया जाता है जी। वो विकल्प ही तो दिया जाता है। और क्या दिया जाता है? एक काम को करने का विकल्प दिया जाता है। अच्छा इसी एक काम को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जी, बस समझ रहे हैं? जी जैसे वही रोटी सबके घर पकता है, जी जी कहते हैं गेहूं सबके घर, जी रोटी बिड़रे घर। जी क्यों? जी, क्यों? वो बनाने का तरीका जैसा 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 है मतलब। क्योंकि शांत मन से जो बनाएगा अच्छा बनाएगा। वही अच्छा बनाएगा, क्योंकि उसमें कमी देखेगा। जैसे घर घर की रोटी आप खाइए, अपने घर का रोटी खाइए, तो देखेंगे कि सौराह रहता है। रहता है, इसका मतलब है तो कचरा है। सौराह का मतलब ये पका नहीं है पूरा। तो उसमें जो आटे की जो स्थिति रहती है कच्चेपन की, वो आंत में जाके चिपकता है। जी जी, दर्द करेगा, गैस बनाएगा, एसिडिटी बनाएगा। इस जब मन हमारा शांत रहता है, हम जो काम करते हैं उसका परिणाम भी देखते हैं। जी जी, तो भोजन किए तो भोजन का परिणाम भी देख रहे हैं ना, गैस बना रहा है, एसिडिटी बना रहा है, पेट में दर्द दे रहा है, पेट झड़ रहा है। तो हम आकलन करते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब आकलन करते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, तो हमारे अंदर में विकल्प आते हैं। मैंने क्या खाया था, कहाँ बैठा था, क्या पिया था, एक आता ना दृश्य अपने मन में आता है। तो हम आकलन करते हैं तो हमें लगता है हाँ यार वो रोटी सही नहीं थी या चावल कच्चा था। जैसे हमारे यहाँ 20 तारीख को भंडारा था मगहर में, 19, 20, 21, 19 और 20 ये तो प्रमुख था। 21 को विदाई थी सबकी। 19 को मैं यहाँ से गया, तो वहाँ मुझे थोड़ा भूख लगा था। तो मैंने जो और संत लोग थे तो मैंने कहा कि भाई भूख लगा है। तो उन लोगों ने क्या किया कि कहा कि चावल दाल है, खाना भोजन करना तो कर लीजिए। मैं कहा कि 5 बज रहा है और चावल दाल खाना ठीक नहीं है। तो लोग फल ले आए। तो फल में मैंने क्या क्या खाया, केला खा लिया, संतरा खा लिया, अंगूर खा लिया, समझ रहे, पेट मेरा भर गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि 8 बजे के आसपास भोजन कर लिया। ये दिक्कत हो गई। नहीं सुन लीजिए, 5 बजे और 8 बजे के बीच में तो पच जाना चाहिए ना उसको। डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। नहीं बात आप समझिए, फिर भी टाइम है ना, वो डाइजेस्ट कर लेता है, ऐसा नहीं है नहीं कर लेता। हमने भोजन कर लिया। भोजन किया तो पहली बात तो मेरे शरीर को अब 2 चीजें सूट नहीं करती हैं, एक पूड़ी एक चावल। बस समझ रहे। तो पूड़ी भी मैंने खा लिया, चावल खाया तो कच्चा था। अब पूरी रात जो है मुझे सोने नहीं दिया, उल्टी दस्त पूरी रात परेशान हो गया। अब 20 तारीख का जो मुख्य भंडारा है, मेरा पूरा शरीर अस्वस्थ। अब जब शरीर अस्वस्थ रहेगा तो सबके बीच में रहते हुए भी मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मन में रहेगा कि भाई क्या करूं, सेवा नहीं कर पा रहा हूं। तो वो आकलन मैंने किया कि क्या ऐसा चीज कर लिया। तो वो पता मुझे अपने आप में ही पता चला कि वो जो चावल था वो कच्चा था, आपने खा लिया भूख की वजह से। 5 बजे और 8 बजे के बीच में जो भोजन पच गया मेरा, जो मैं फल खाया था, फल तो पच ही जाता जल्दी, वो भी तो पानी है और कहा है, देखने में बड़ा बड़ा सा लगता है। मैंने वो जो संतरा है वो भी पनिये है, गल जाता है। अंगूर है वो तो पनिये है, कुल है। केला है और तो कुछ खाया नहीं। उसके बाद मैं जब शाम को 8 बजे भोजन कर रहा हूं तो जो पच गया वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब जो तत्काल में कर रहे हैं वो डिस्टर्ब करेगा। उसमें क्या कमी आई, तो चावल मुझे, एक तो चावल पका हो या कच्चा हो तो उसमें मुझे नुकसान करता है। लेकिन अब भोजन किया, पका हुआ चावल, वो आधा कचरा था, आधा पका था आधा कच्चा था। अब वो मैं जब अंदर ले लिया, अब पूरी रात जब मैं परेशान। तो एक आकलन किया ना मैं, कच्चा चावल नहीं खाना चाहिए था। तो अब जब मैं भोजन करूंगा, चावल मेरे पास कोई लाएगा तो चावल को टो करके खाऊंगा ना। तो वो हुआ है कि नहीं जी जी, मान ले बाइचांस खाना ही पड़ जाए तो टो के खाऊंगा।
ये मेरा दिमाग कहेगा कि चावल कच्चा आप खा लिए थे, जिस वजह से आप पूरी रात परेशान थे, तुरंत ध्यान पर आ जाएगा वही बात, उसी पे आ जाएगा। तो एक विकल्प आया ना, ज्ञान का मतलब विकल्प, जी जी कि चावल नहीं खाना, चावल के एवज में हमें और कुछ खा सकते हैं, जी जी, पूड़ी खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, या और कोई भी चीज है उसको खा लीजिए, फल खा लीजिए, भूजा खा लीजिए। तो उससे क्या, एक विकल्प, ज्ञान का मतलब ही होता है जानना। जी, एक ही काम के कई विकल्प होते हैं, काम करने के तरीके इसको बोलते हैं, कई तरीके होते हैं। जब हम कई तरीके जानते हैं तो हमारे मन में दबाव नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा, भयभीत हम नहीं होंगे। हम भयभीत क्यों होते हैं? क्योंकि विकल्प नहीं मालूम है, विकल्प नहीं मालूम है, इसीलिए भयभीत होते हैं। एक ही बात जानकारी रहती है, एक ही बात को हम जान करके अपने को ज्ञानी बनते हैं, जो कि ज्ञान का मतलब जानकारी होता है। तो जानकारी का मतलब हर प्रकार की जानकारी होनी चाहिए ना, उसी एक काम के हर प्रकार की जानकारी होनी। उसी काम को, जैसे हमको दिल्ली पहुंचना है तो कौन जरूरी हम पंजाब की तरफ से आएंगे? नहीं। हम जिस दिशा से रहेंगे उसी दिशा से जाएंगे दिल्ली। जी जी, लेकिन जानकारी है कि दिल्ली आने के लिए चारों तरफ से रास्ते हैं। जब हमें विकल्प मालूम है, मान लेते हैं हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, रास्ते में दिल्ली, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, दिल्ली में एंट्री करने वाले रोड पे वहां बैरियर लगा है, ब्लॉक किया हुआ है, तो हमें विकल्प मालूम है तो हम घूम करके हम दूसरे रास्ते से आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें विकल्प नहीं मालूम है तो परेशान होंगे, तो हम परेशान होंगे। और क्या करेंगे? वहीं बैठ करके माथा मारेंगे, चिंतित होंगे, पहुंच नहीं पा रहे। अगर वास्तव में आपको पहुंचना है, जिज्ञासा है, इमरजेंसी है, तो विकल्प मिल जाता है, मिल जाएगा किसी तरीके से। मान लीजिए हमें नहीं मालूम है, हम किसी और से व्यक्ति से बात करें, कुछ बात कर लेंगे, वहाँ के लोकल लोगों से बात करें, वो तुरंत बता देगा। क्या कि देखिए थोड़ा ज्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन ये कि आप वहाँ का रास्ता खुला, वहां से निकल जाइए, इस रास्ते चले जाइए। वो दे दिया कि नहीं रास्ता, एक विकल्प दे दिया। अब हमारी ताकत है कि नहीं? ताकत का मतलब पेट्रोल, पैसा, समय, उतना घूम के आने की मनोवृत्ति। अगर हमने उसका पालन किया तो उसका बताया हुआ रास्ता पकड़ लिए और जा करके हम अपने समय से अपनी जगह पहुंच गए। जी। और अगर नहीं है तो वहीं परेशान रहेंगे, काम भी नहीं होगा, भयभीत अलग से होंगे। और वही विकल्प न मिलने के कारण हम दुखी हैं, इसलिए कि हम किसी से कह नहीं रहे हैं। तो ज्ञान का मतलब विकल्प। अब विकल्प पे विकल्प हमें मिलता चला जाता है, तो खोजने की जरूरत है भाई, हमें खोजने की नहीं, पाने की। हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो हमें मिल जाता है विकल्प। एक विकल्प मिला, वहां तक पहुंचे, दूसरा विकल्प मिला, वहां तक पहुंचे, तीसरा विकल्प, जैसे हमें लखनऊ जाना है तो 250 किलोमीटर यहाँ से चलना है, तो क्या हर चौराहा जनवे लखनऊ है? नहीं। हर कटिंग जनवे वो लखनऊ तो नहीं है। हर जो छोटे छोटे शहर मिलेंगे रोड के किनारे, क्या वो लखनऊ है? नहीं। लेकिन नहीं, पहले हम यहाँ से चलेंगे तो हरैया पहुंचेंगे, हरैया से चलेंगे तो छावनी पहुंचेंगे, छावनी से चलेंगे तो अयोध्या पहुंचेंगे, अयोध्या से चलेंगे तो फैजाबाद पहुंचेंगे, फैजाबाद से चलेंगे तो आगे जो छोटे छोटे टुकड़े में सड़क किनारे बने हुए, फिर बाराबंकियो आएगा, तब जाकर के हम लखनऊ पहुंचेंगे। तो जब हम लखनऊ पहुंच जाएंगे तो ये जो छोटे छोटे विकल्प हैं पार्क करते हुए आए हैं, वो सब छूटता चला जाता है, हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं और अपने आप में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। तो मेरा लक्ष्य क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म का क्या मकसद है? स्वयं मैं कौन हूं। प्रश्नोत्तरी में स्वामी शंकराचार्य जी ने भी यही बात कही है, स्वयं मैं कौन हूं। इसी को उत्तर ढूंढना है, मैं कौन हूं, इसी का तो हमें खोज करना है। तो स्वयं मैं कौन हूं, जितने बीच में स्टॉपेज हैं, जैसे श्रोता, जिज्ञासु, पिपासु, मुमुक्षु, साधक, साधु, संत, सदगुरु, गुरु, ये स्टॉपेज हैं, मैं तक पहुंचने के स्टॉपेज हैं। तो स्टॉप को पहले, जैसे हमको लखनऊ जाने के लिए पहले हरैया पहुंचना ही पड़ेगा।
हरैया को क्रॉस करके हम जा ही नहीं सकते, कैसे जाएंगे, बीच में तो पड़ेगा ही। तो जब हम हरैया पहुंचेंगे तब ना आगे का छावनी के लिए हम सोचेंगे, और जब छावनी पहुंचेंगे तब ना हम अयोध्या के लिए सोचेंगे। पहले एक एक स्टॉप चले, वहां पहुंचे, वहां का दृश्य देखें, आनंद लें। हरैया पहुंचेंगे तो वहां पेड़ा बढ़िया बनाता है, वहां का पेड़ा बढ़िया बनाता है। अब छावनी में जाएंगे तो छावनी के आगे जो कौन सी जगह है, वहां अवधेसी का ढाबा है, मशहूर ढाबा है। तो ऐसे ही जब हम वहां पहुंचेंगे तो वहां का आनंद लेंगे ना, और फिर वहां तब दिमाग में फिर आएगा यार यही सब कुछ नहीं है, हमें आगे जाना है। तो फिर हमें कहाँ जाना है, अयोध्या जाना है। फिर कहाँ जाना है, फैजाबाद जाना है। फिर कहाँ जाना है, बाराबंकी पहुंचना है। फिर बाराबंकी के आगे लखनऊ पहुंच जाएंगे। अब लखनऊ में भी पहुंच करके, इतना बड़ा लंबा चौड़ा लखनऊ है, तो हमको कहाँ जाना है, किस ऑफिस में जाना है, किस व्यक्ति से मिलना है, किस घर में जाना है, तो उस किस एरिया में है, सब ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे। और जब हम वहां पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य पर, तो समझिए पूरे लखनऊ पहुंच गए। लेकिन लक्ष्य तक ना पहुंचे हो, लखनऊ में पहुंचे हैं लेकिन लक्ष्य पे भी पहुंचे नहीं है, तो भटके हैं कि नहीं, घूमते रहेंगे तभी भी भटके हैं। भटका तब खत्म होता जब मेरा केंद्र बिंदु जो मैंने लक्ष्य बनाया है, वहां जाकर के जब मैं सबको देख लेता हूं, उनका घर देख लेता हूं, व्यक्ति से मिल लेता हूं, बातचीत कर लेता हूं, तो आत्मसंतुष्टि हो जाती है। अब आगे कोई चीज नहीं रहेगा। लेकिन जब तक वहां पहुंच ना जाए, उस व्यक्ति से मिल ना ले, बातचीत ना कर ले, बात से आकलन ना कर ले कि वही व्यक्ति है कि कोई दूसरा है, तब तक हमारे मन में शंका रहती है ना। फिर भी चलते रहते हैं कि नहीं चलते रहते हैं, बात करते हुए भी, चलते हुए भी, देखते हुए भी हमारे मन के अंदर में चलता है कि वही व्यक्ति है कि नहीं। और जब कंफर्म कर लेता है तो उसके आगे कोई शंका नहीं रह जाती। फिर वहीं से वापस भी हम लौट करके वहीं आते हैं जहां से हम चले थे। वहीं आते हैं ना जहां से चले थे, वहीं रुक नहीं जाते हैं, वहीं लौट करके फिर वहीं आते हैं। तो आत्मज्ञान हो गया मुझे आज के 32 साल पहले, 32 साल पहले मुझे आत्मज्ञान हो गया। तो क्या मैं आत्मज्ञान में स्थित होकर के शरीर छोड़ दिया? नहीं। शरीर में हूं कि नहीं? शरीर को भूख लग रहा है कि नहीं? शरीर को ठंडी गर्मी लग रही कि नहीं? बरसात से बचने के लिए हमें जरूरत है कि नहीं? है सब कुछ। तो फिर वहीं लौट के आए कि नहीं? आत्मज्ञान होने के बाद भी फिर वहीं मैं लौट के आ रहा हूं जहां से मैं चला था। इसी शरीर में हमें तब तक रहना है जब तक मेरा प्रारब्ध है। ज्ञान तो हो गया, अब विकल्प भी बहुत मिल रहे हैं, हर पॉइंट पे हमें विकल्प मिल रहे हैं। इस तरह से बचिए, इस तरह से बचिए, इस तरह से बचिए। बचते बचते आज तक ले में आया, और आगे भी जब तक ये शरीर रहेगा तब तक हमें बचना है। ये नहीं कि यही खत्म हो गए, तो उसमें हमें विकल्प पे विकल्प दे करके अपने आप में स्थिर रहना है। क्योंकि अब जानकारी आत्मज्ञान का हो गया कि मैं ही मालिक हूं इस शरीर का, ये शरीर मेरा संसाधन है, और संसाधन को फिर मजबूत कौन करेगा, शुद्ध कौन रखेगा, माज के कौन रखेगा, साफ सुथरा कौन रखेगा, ये मेरा कर्तव्य बनता है। तो आंख से उतने देखेंगे जितने से मेरा काम चल जाए, कान से उतने सुनेंगे जितने से मेरा शांति बरकरार रहे, पैर से उतने चल के जाएंगे जितने से मेरी शांति बरकरार है, हाथ से वही हम काम करेंगे जिससे मन प्रसन्न हो। हम अब अनर्गल काम नहीं कर, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे सब कुछ, लेकिन मुझे जब करना होगा तो मैं वही करूंगा सूझबूझ के साथ। मेरी शांति, मेरा अपना स्थिति मजबूत जैसे है वैसे बनी रहे। इसलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे कि दूरगामी उससे परिणाम मेरी शांति पे भंग, मेरी शांति के भंग करे। इसलिए 32 साल से लगातार शरीर में रहते हुए, शरीर को बचाते हुए मैं अब तक आ रहा हूं। अब यही चीज आप लोगों को भी जानना है कि आत्मज्ञान का अनुभव हो गया, साक्षात दर्शन हो गया, स्वयं में वही स्थित हो गया, लेकिन क्या शरीर को तुरंत थोड़ी छोड़ देंगे? अब शरीर को हमें समझना है कि ये शरीर मेरा एक साधन है, और साधन का सदुपयोग दुरुपयोग करके प्रसन्नता और दुख हमें स्वयं लेना है।
तो हमें कहाँ इसका प्रयोग कहाँ करना है, यही बात का ध्यान रखना है जी। समझ रहे। अब भोजन करेंगे तो ठूस के नहीं खाएंगे, तो उतना शरीर को देंगे जितने से मेरी चेतना बनी रहे, नींद ना आवे, आलस ना आवे, जमुहाई ना आवे, काम में मन ना लगे, ऐसा भाव ना आवे। तो क्या करेंगे, देखिए अमेरिका में या इंग्लैंड में जितने अंग्रेज हैं वो कैलोरी शब्द का प्रयोग करते हैं। कैलोरी, शरीर को कितनी जरूरत है। अच्छा, तो ये रिसर्च ही तो है उस पॉइंट पे जाके, शरीर मेरा है, मेरा शरीर जितने में सुरक्षित रहे उतने कैलोरी इसको देना है। क्या इस बात का हमारे यहाँ अपने लोगों को पता है? ये तो थलिया भर खा लेंगे, पूरा पेट भर लेंगे, जब पाएंगे थरिया भर ठूस लेंगे, नहीं पाएंगे तो कौन बात है, संतोष करा बाबू, नहीं करेंगे। मध्य का रास्ता नहीं निकालते हैं, बीच का रास्ता निकालिए। भोजन हमें 3 टाइम करना है, थोड़ा थोड़ा करिए, चेतना बनी रहे। जैसे हमारे यहाँ के जो बनिया लोग हैं वो ऐसा काम करते हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक दुकान में बैठना पड़ता है। तो दुकान में आएंगे 10 बजे तो जलपान करके आते हैं, फिर जब 10-11 बजे फिर थोड़ा सा कुछ ले लेंगे, फिर 2 बजे कुछ लेंगे, फिर शाम के टाइम भोजन परिवार बच्चों के साथ बैठ के करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सामने होते हुए भी हम लोगों का आंख पे पर्दा लगा हुआ है, हम लोग समझ नहीं पाते कि जो श्रेष्ठ जन हैं वो उनके आचरण मेरे लिए कितने फायदेमंद हैं। श्रेष्ठ जनों के आचरण हमारे लिए फायदेमंद है, हम उसका आकलन नहीं करते हैं। और ना, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती, कोई हमें बताने वाला भी नहीं। अब कोई बताने वाला है तो हम सुनने वाले नहीं, सुनने वाले भी हैं तो करने वाले नहीं। भाई जब तक करेंगे नहीं तब तक कैसे होगा, तब तक खुद का अपना अनुभव चेतना में हम हैं कैसे मालूम होगा। ठूस के खा लिए, नस नाड़ियां हमारी खिंचाव कर रही हैं, हम बात तो जरूर कर रहे हैं लेकिन नस नाड़ियां हमें जो है वो चेतना विहीन कर रही हैं। नींद आई, ध्यान कक्ष में बैठे हैं लेकिन ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो हमारा अपना ध्यान खुद लग रहा है, क्योंकि तनाव हो रहा है ना, वो नसें तनाव ग्रसित हैं, तो नींद अपने आप आएगी आलस। हम तो समझ रहे हैं कि आप ध्यान साधना कर रहे हैं, लेकिन नसें जो है हमको चेतना में रह के ध्यान नहीं करने दे रही हैं। वो नींद आ रही है, नींद, क्योंकि नसें जो है दब रही हैं तनाव से, इसीलिए। जो कि ध्यान का मतलब होता है ध्यानम निर्विषय मन है, मन को निर्विषय करना। जब चेतना में रहेंगे तभी तो निर्विषय करेंगे। 5 विषय हैं 5 इंद्रियों के, हम चेतना में रहेंगे तो एक एक करके सबको देखेंगे। जैसे अभी आपने बताया ना कि 1 घंटा लग जाता दृश्य को हटाने में। अब जो पहले की स्थिति थी उसमें और अब में कितना अंतर हो गया। अब चेतना मालूम होती है, पहले कुछ जानकारी नहीं थी, अब धीरे धीरे जानकारी हो रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नए नए शब्द हम आपको देंगे, लेकिन उसी में दृढ़, पहले वहां दृढ़ हो, जब हम दें तो उसमें दृढ़ होकर के उसको पहले आकलन करिए। लेकिन वही सब कुछ है ऐसा नहीं है, सब कुछ तो मैं स्वयं ही हूं, ये तो बीच के अभी पड़ाव हैं। मंजिल में स्वयं ही हूं, मैं अपना रास्ता स्वयं भूल गया हूं, हमें अपने तरफ लौट रहा है। स्वयं का परिचय प्राप्त करना है, स्वयं को अनुभव करना है, स्वयं को महसूस करना है। लेकिन जब स्टेप स्टेप आएंगे तब तो करेंगे। हमने कहा कि सुरती छोड़ो, कह तो दिया मैंने, आपने सुन भी लिया। अब सुरती छोड़ने में कितना दिन लगेगा, क्योंकि वो आदत में है। अब वो आदत जो है हमारी मांसपेशियों में घर कर लिया है, मस्तिष्क में घर कर लिया है, समाज में सबको मालूम हो गया कि सुरती खाता है। सुरती खाने वाले ही हमारे पास बैठते हैं, हमारे पास वो नहीं बैठते जो सुरती ना खाते हो। अब सुरती खाने वाले जो हमको छोड़ने नहीं देंगे, हमारा मस्तिष्क छोड़ने नहीं देगा, हमारी आदत हमारी मांसपेशियां में छोड़ने नहीं देंगी। उसको छोड़ने में आपको काफी समय लगता है। जैसे मैंने बताया ना कि अपनी चाय छोड़ने में मुझे साल भर लग गया। चाय कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन चाय छोड़ने में मुझे साल भर लग गया।
चाय जब नहीं पीता था, जो स्थिति प्राप्त थी हमें, उसी स्थिति को प्राप्त करने में मुझे साल भर लग गया। बोलिए, जब छोड़ने की कोशिश किया शुरुआती दौर में, मन से तो कह दिया, मुंह से तो कह दिया मैंने कि मैं चाय छोड़ दिया, लेकिन चावा देख करके मना में ललक होती थी, इच्छा जागृत होती थी, लेकिन मन में ये था कि मैं छोड़ दिया, कह दिया होती या छोड़ ही दिया, लेकिन नहीं, फिर भी मना में चाहना थी। साल भर लग गया पूरा। ऐसे सुरतियां कितने दिन में छोड़ेंगे तो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो बुराइयों को छोड़ने में हमें कमर कसे हुए हैं, उनको आनंद आता है, लेकिन जो उसी बुराइयों में आनंद मान रहा है वो कैसे छोड़ पाएगा? बुराई में ही अपने आप को आनंदित मान रहा है, इसीलिए फंसा रहता है। इसीलिए कबीर साहब ने इसी पॉइंट पे जाके कहा कि नीम कीट जस नीम पियारा, अब विष को अमृत कहत कमारा। बोलिए, विष को ही अमृत कह रहा है, जो कि उसका परिणाम भी देख रहा है, सामने देख रहा है, अनुभव भी कर रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी उसी आदत में जा रहा है। तो एक एक स्टेप, बीड़ी छोड़िए, सिगरेट छोड़िए, सुरती छोड़िए, तब मुंह आपका साफ होगा, मस्तिष्क साफ होगी, मांसपेशियों में जब हमारा मन घुल मिल गया, उससे निजात मिलेगा, धीरे धीरे अपने शरीर की आसक्ति टूटेगी, तब हम अपने आप में धीरे धीरे प्रकाश हमारी बढ़ती है, चेतना आती है। तो अब 842 दिन तक तो हमने यही किया ना, और आगे भी आप बैठेंगे तो आगे भी हम नई नई चीजें देंगे। अभी कई चीजों में हम फंसे होंगे, जब पॉइंट आएगा तब बता देंगे, इस पॉइंट पे हम फंसे हैं, इस पॉइंट को इस तरह से निकाल दिया जाए, इस तरह से नहीं अगर हो पाता तो इस तरह से कर दीजिए, इस तरह से नहीं हो पा रहा तो इस तरह से कर, यानी अनेकों विकल्प हम दे देंगे। जो आपको सहज लगे उस विकल्प में अपने आप को, उससे अपने आप को निकाल ले आइए। मेन होता है हमारी आंखें फंसी हैं, कहाँ फंसी है, हमारा कान फंसा कहाँ फंसा है, हमारा जीभ फंसा कहाँ फंसा है, हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा पेट किस चीज में फंसा है, उससे अपने आप को धीरे धीरे निकालना है, धीरे धीरे। और धीरे धीरे निकालते निकालते आप उसी जगह पे आ जाएंगे जो सबसे पहले आप थे। ये जो बीच में हम लोगों ने संसार के चीजों को देख करके जो अपने आप में वही मान लिया, जो कि वो मैं हूं नहीं, उससे अपने आप को मुक्त कर लेंगे। जो मैं स्वयं हूं उसमें आकर के एकदम प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मुद्रा में, शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहेंगे, काम करते हुए भी काम आप नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी काम को करने के पहले पूरा चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, और उसके बाद जो सार बातें सामने आएगी उसको करेंगे, और करके भी आप अलग रहेंगे, क्योंकि उसका परिणाम आप नहीं लेंगे। काम अच्छा हो गया तो फूल के कुप्पा नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, फूल माला नहीं पहनेंगे। ठीक है भाई, वो सबका सहयोग था, हो गया, संयोग था वो। बात समझ रहे हैं? वो संयोग था, सबका सहयोग मिला, संयोग मिला, हो गया। मैं तो कुछ नहीं किया, तो उसमें आपका मन खुश नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, तो जो आपका वो अस्थाई स्थिति है वो ऐसी बनी रहेगी। और मन खराब हो गया तो तनाव, दबाव, दर्द, पीड़ा, भय, ये सब नहीं होगा। तब उसमें जो कमी है उसको निकालने के लिए विकल्प ढूंढ लेंगे, विकल्प मिल जाएगा, उसको कर देंगे, फिर आपका स्थिति वैसी हो जाएगी। तो ये स्थिति ही हमें प्राप्त करनी है कि मैं कौन हूं। सबसे पहले अध्यात्म का मतलब मैं कौन हूं। अविवेक का मतलब दो चीजें एक में मिल गई है, शरीर और मैं। शरीर और मैं चीनी पानी की तरह घुल मिल गए हैं। अब शरीर और मैं को अलग अलग करना है, तो एक एक करके जब अलग करेंगे, जैसे श्वास को हमने दिखाया पहले, श्वास में अलग महसूस हुआ, अब सारी चीजें अलग अलग महसूस हो रही हैं। श्वास में हमें क्या क्या मिला, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। जिस समय मैं बता रहा था उस समय में मैं भाव में बता रहा था, कहाँ समझ में बात आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब उसका अभ्यास होता गया, अभ्यास होता गया, अभ्यास होता गया, पहले तो हमको जानकारी था साहब यही महसूस होगा, मैं यही सोचता था, यहाँ नहीं महसूस हो रहा। जैसे गंध सुगंध था, यहाँ सामान मालूम होता था, हमने कहा गंध सुगंध कहाँ आ रहा, लेकिन मालूम है कि कहीं मिलेगा, जहाँ जाएंगे तहाँ तक सामने, जहाँ जहाँ आप चलेंगे तो नकिया वहीं रहेगा ना, तब मिलेगा, यहाँ नहीं। मतलब तब यही जानते थे साहब, आँखिया जहाँ जहाँ आप चलेंगे तहाँ तहाँ देख के चलेगा ना। तो आँखिया से देख करके हमें क्या मिल रहा है, भय मिल रहा है, निर्भय मिल रहा है, प्रसन्न हो रहा है, दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, आँखियत बताएगा।
दृश्य बताएगा, आंख बताएगा, तो अब महसूस मैं करूंगा। जी। तो जहां जहां जाऊंगा तहां तहां तो मिलेगा, यहीं बैठे थोड़ी मिलेगा। वही वही बात। अब 2 घंटा हम बैठे, एक एक मिनट का हम आकलन करेंगे। 1 मिनट पहले क्या था हमारे मन की स्थिति, 1 मिनट बाद हमारे मन की स्थिति क्या हुई, 1 मिनट बाद जो वर्तमान में है, वर्तमान में कैसी हमारी मन की स्थिति है। 1 मिनट पहले बहुत भय था, लेकिन हम किसके पास पहुंचे कि वो हमारा भय खत्म हो गया। इसका मतलब वो सुख जीव है, चेतनावान जीव है, उसने अपनी कमाई कर रखी, उनके पास जाने से मात्र से हमारे भय खत्म हो गया। तो इसका मतलब वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। तो उनका हम क्यों ना साथ संग करें, उनका साथ भी करें, उनका संग भी करें, उनकी वाणी को भी सुने, उनके जैसा कार्य भी करें, ताकि मैं भी वैसे जैसा बन जाऊं। हम लोग हैं वही, जो एक अच्छा इंसान है वो भी वही मैं हूँ, एक बुरा इंसान है वो भी मैं हूँ। जी जी। अब मैं बनना क्या चाहता हूँ, बनाया है, बन गया है, नहीं वैसे हो गया। जो चेतना उसकी है मूल रूप से, वो सबकी एक ही जैसी है, लेकिन वो दृश्य में उलझ गया, तत्कालिक दृश्य में उलझ गया। और ये हमको खत्म करना है। तत्कालिक दृष्टि, जो दृश्य पड़ रही है सामने, दृष्टा अपने आप को मुक्त करे उस दृश्य से। जी जी। तो जो है वही तो रहेगा जी, शेष बचा रहेगा। तो शेष अपने आप में हमें जाना है और अपने आप को ही प्राप्त करना है, और प्राप्त ही नहीं करना बल्कि वही हो जाना है। वही है वही है, ये है वही जो है, जो होना क्या उसी को महसूस कर लीजिए। बाकी जो चीजें हैं उसको, जो हमसे अलग है, सबको निकाल दीजिए, शेष वही रहेंगे। शरीर कपड़े पे दाग हो, धब्बा हो, मैल हो, कुछ भी हो, या कोई कलर लग गई हो अलग से, जब तक कुछ पूरा छूटता नहीं, अपने मूल रूप स्वरूप में आता नहीं, तब तक देखिए हम उसको छुड़ाते रहते, मन नहीं हटता कि उसको साफ ना करें। छुड़ाते रहते हैं कि नहीं। जब हम धोते हैं तो छुड़ाते हैं कि नहीं, और आंख से देखते भी रहते हैं। और उसके लिए हम अलग अलग सामान का भी प्रयोग करते हैं, जैसे साबुन है, सरफ है, मिट्टी का तेल है, समझ रहे हैं, पेट्रोल है। उस दाग को धब्बा को मिटाने के लिए, दाग धब्बा मिटाने के लिए, कलर मिटाने के लिए, मैल को मिटाने के लिए, जैसा है वैसे में वो मिट जाएगा। खाली मैल है तो सरफ में भिगाइए, 1 घंटा छोड़ दीजिए, धूप में डाल दीजिए, और उसके बाद आप ऐसे रगड़ दीजिए, मैल निकल गया। तो उसमें अलग से साबुन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली सरफ से काम चल जाएगा। लेकिन वो जो मैल है वो ज्यादा मजबूत है, तो साबुन भी लगा करके साफ होता है। लेकिन अब दाग और धब्बा है, कलर मिल गया है, तब क्या करेंगे, तब अलग से हमें पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल डाल करके उसको छुड़ाना पड़ता है, ताकि वो ज्यादा जो गाढ़ा हो गया है वो हल्का भी हो जाए, उससे मिट भी जाए। कोशिश करते हैं कि वो रह ही ना जाए, लेकिन वो बाहर की चीज है, कुछ ना कुछ रह जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं रह जाता है। अगर आप निकालना चाहें, यहाँ कुछ भी नहीं रह जाता, शेष मैं ही बचता हूँ। तो जो शेष है वही मैं तो हूँ, उसी का हमें अनुभव भी करना है, महसूस भी करना है, प्रयोग करके। अब तक तो काफी कुछ आगे बढ़ ही गए हैं। भले एक घंटा भी लग जाए, लेकिन 1 घंटे तक जो हम दृश्य देखते हैं, अब उसमें देखिए ना हम भयभीत होते हैं, ना दुखी होते हैं, ना पीड़ित होते हैं, ना प्रसन्न होते हैं, ना आनंदित होते हैं, बस खाली देखते हैं। और देखते देखते आनंद वाली भी दृश्य खत्म हो जाती है, भयभीत होने वाला भी दृश्य खत्म हो गया। जब दोनों खत्म हो गए तो शेष मैं बच गया, देखने वाला। इतना तो है, बस शेष मैं बचा हूं।
साहिब साहिब साहेब साहेब बंदी बंद करिए। आज तो आपके दृश्य बहुत जल्दी खत्म हो गए थे। सही है गलत? जी। जैसे जैसे हम अभ्यास किसी चीज का करते हैं ना, तो जिस जैसे से बार बार देखते हैं तो उसमें जो भारीपन है, दबाव है, तनाव, वो हल्का होता चला जाता है, अपने आप में हल्का होता चला जाता है। बार बार खाली देखने की जरूरत है। किसी भी चीज को जब हम पहली बार देखते हैं तो वो उसमें हंसी खुशी, प्रसन्नता, भारीपन, दबाव, तनाव मालूम होता है। लेकिन जैसे जैसे उसको हम रेगुलर करने लगते हैं वो हल्का होता चला जाता है। बस उतना करना है और कुछ करना नहीं है। जो दबाव, तनाव, प्रसन्नता, दुख हमें अनुभव हो रहा था वो मैं नहीं हूँ। हाँ, वो चित्र है, वो दृश्य है। जैसे सांस में सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, ये सब दृश्य ही थे ना। अभी भी जहाँ कहीं भी हम लोग जैसे चलते हैं तो देखिए चलते चलते जहाँ पहुंच जाते हैं यहाँ बड़ा गंदगी रहता है। मन में कैसा खिन्नता पैदा होता है। नाक बंद करके हम लोग गमछा लगा करके चलते हैं, लेकिन उसकी वहां पहुंचने से पहले हमारा नाक खुला हुआ था। मन में कोई डर भय नहीं था, कोई खिन्नता नहीं थी, और उसके बाद भी मेरा मन में खिन्नता नहीं रहेगा।
न कोई दबाव, न तनाव, न गमछा, कुछ नहीं रहता, फिर सामान्य कर लेते हैं। वो जो पॉइंट आता है ना, उसी पॉइंटों को संभालने की जरूरत है। अब वो हमारे जीवन के साथ है, 24 घंटा है, एक एक सेकंड है। अब एक एक सेकंड अपने आप को संभालना है कि किसी दृश्य में उलझने ना पावे, बस शांति अपनी बनी रहे, हाँ? शांति बरकरार रहे, हमारा हम जो हैं वो एकदम बिल्कुल क्लियर रहे। जब हम किसी चीज को देखते हैं, जानते हैं, तब ना उसको क्लियर अलग अलग करते हैं। जैसे लाल कपड़ा है, काला कपड़ा है, सफेद कपड़ा है, नीला है, पीला है, रंग बिरंगी है, तो हम जब जानते हैं तब ना यूज करते हैं। अब टेरिकॉट है, पॉलिस्टर है, मिक्सर है, तमाम तरह के कपड़े हैं, और जो हम जब जानेंगे तब तो पहनेंगे उसको। हम जब जान ही नहीं रहे तो जो है ना कपड़ा मिल लिया वही पहन लेंगे, उसका गुण जानेंगे तब होगा ना। ये होता है जब हम अपने आप को देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो चीजें हल्की होती चली जाती हैं, एकदम स्पष्ट रहता है। साहिब बंदगी।